गौरी के माता पिता नहीं थे। गौरी अपने मामा और मामी के पास रहती थी। पहली बार रिश्ता आते ही उसके मामा मामी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, क्योंकि अब वे गौरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी गौरी की शादी को 6 ही महीने बीते थे कि उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके पति को पहले से ही कैंसर था और इस बात का सभी को पता था, बस सिवाय एक गौरी को छोड़कर। गौरी की सास चाहती थी कि उसका बेटा मरने से पहले अपनी कोई निशानी छोड़कर जाए, लेकिन उसकी सोच के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचा था कि बेटा नहीं रहेगा तो कम से कम उसका नाम तो चलेगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कोख बंजर निकलेगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी। माँ जी, आपके बेटे को कैंसर था, ये बात छिपाकर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके बेटे की जिंदगी की लो बुझने वाली थी और आप उसके नाम का दीपक जलाना चाहती थी। अब आपका बेटा तो चल बसा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इसी घर में यहीं पर रहूँगी। मेरा इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। अच्छा, तुम तो कानून भी जानती हो। देखो, जहाँ मेरा बेटा चला गया वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, और अगर यहाँ रहोगी तो खाओगी क्या? घास। मेरे घर से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझी ना? गौरी अपने भाग्य को कोसते हुए रोने लगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? क्या खाऊंगी? क्या करूंगी मैं? उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे। आखिर वो क्या करती? उसे भूख लगी थी, वो रसोई में गई। उसकी सास किरण ने पूड़ी और सब्जी बना रखी थी। उसने अपनी थाली में जैसे ही पूड़ी सब्जी करी, उसकी सास ने उसके हाथ से थाली छीन ली। तुम विधवा हो, तुम्हारे लिए खाना नहीं है। विधवा को रूखा सूखा खाना खाना चाहिए। रही सही कसर छोटी नंद गीता पूरी कर देती थी। वह बोली, माँ, भाभी के लिए मैंने मोटे चावल और सत्तू रसोई में रख दिया है। भाभी, अब तुम्हें बस वही खाना है। तुम्हारे नसीब में अब पकवान वकवान नहीं है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो भूखे पेट ही सो गई। वो सो रही थी कि तभी किरण ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। उसकी आंख खुली और वो घबराकर बोली, अरे, ये क्या कर दिया माँ जी आपने? मेरे सारे कपड़े और बिस्तर दोनों भीग गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बहू। तुम्हें बिस्तर पर नहीं बल्कि नीचे सोना चाहिए। ये सारे सुख अब तुम्हारे लिए नहीं है। माँ जी, आपने झूठ बोलकर पहले ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कम से कम मुझे अब थोड़ा चैन से तो रहने दो। न मैं खा सकती हूँ, न मैं सो सकती हूँ। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? क्या करूँ आप बताओ। जो नियम है वो तो सब निभाते हैं, और तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे। हाँ। गौरी बहुत दुखी थी और इस तरह से अब गुजारा नहीं होने वाला था। इसी तरह से धीरे धीरे 1 साल बीत गया और गौरी सूख कर कांटा हो गई। मामा मामी के घर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। गौरी की कई दिनों से तबीयत भी खराब थी। उसकी सास किरण ने उसे दवाई भी नहीं दिलवाई थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि ना मैं भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम करूं। गौरी बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलने लगी। तभी उसकी सास किरण ने पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। पैसों की सख्त जरूरत है। सूती साड़ियाँ भी फट गई है। दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। सर्दियाँ भी आ रही है, मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि हम तेरे लिए कुछ करते ही नहीं है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि ये 4 दीवारी अब तुझे रास नहीं आ रही है, बाहर की हवा लग गई है। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इस घर से बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बता दे रही हूँ पहले ही। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। और आप क्या मेरे लिए दरवाजा बंद करेंगी? मैं तो आपके घर का दरवाजा खुद ही बंद करके जा रही हूँ। गौरी वहाँ से निकलकर चलने लगी। उसे चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। न जाने कितने दिनों से बेचारी सत्तू खाकर अपना समय पूरा कर रही थी। हर थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और शाम भी हो गई थी। शायद अब ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है मुझे। वहाँ दूर दूर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था और गौरी भूख की वजह से बेचैन हो रही थी। वहीं उसी पेड़ के नीचे हरी हरी घास उग रही थी। गौरी परेशान होकर उस हरी हरी घास को ही तोड़कर खाने लगती है और रोती है और फिर बोलती है,
परमात्मा, ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने जो मुझे घास खानी पड़ रही है। तभी उसे घास खाते हुए देख लोगों ने पागल समझा और उसे भीख देकर जाने लगे। उसकी रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली सुबह वो फिर काम की तलाश में निकली। उसने देखा कि एक खेत में कुछ औरतें काम कर रही है। वो जमींदार के पास गई और बोली, जमींदार जी, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिलेगा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तो काम करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। धान रोपा जा रहा है, तुम अभी से लग जाओ। गौरी बहुत खुश हुई और फिर काम पर लग गई। शाम होने पर जैसे ही उसकी दिहाड़ी उसे मिली तो उसने सोचा 100 रुपये में आखिर वो क्या क्या कर सकती है। तभी वो जमींदार के पास गई और बोली, जमींदार साहब, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मुझे कुछ समय के लिए सिर छिपाने के लिए कोई जगह मिल सकती है? बहुत तकलीफ में मालूम होती हो। हाँ, वहाँ उधर ट्वेल के पास एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहाँ तुम रह सकती हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। फिर तुम अपने रहने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि यहाँ पर नीलगाय का खतरा हमेशा बना रहता है। गौरी खुश होकर बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी ने उसी छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसने ईंट लगाकर मिट्टी का चूल्हा बनाया और घड़े से बर्तन बना लिए और बाजार जाकर नमक, मिर्च, आटा, जो ज़रूरी सामान था वो ले आई और फिर सोचने लगी, ऐसे रोज 100 रुपए तो खाने में ही चले जाएंगे। फिर मैं अपने लिए स्वेटर और कंबल कैसे लूंगी? नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसे तो जरूर बचाने होंगे, लेकिन भूखी रहूंगी तो काम कैसे करूंगी? गौरी की नज़र वहाँ घास चरते हुए मवेशियों पे गई और उसने सोचा, जब जानवर घास खाकर स्वस्थ रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? तो क्यों ना मैं भी घास खाकर अपना काम चला लूं? अरे नहीं नहीं, घास तो जानवर खाते हैं। मैं घास की रोटी बनाकर देखती हूँ। फिर गौरी जंगल जाकर हरी, मुलायम और ताज़ी घास ले आई। उसने घास को उबाला और फिर पीसकर उसमें नमक और मिर्च मिलाकर अच्छे से उसकी रोटी बनाई। और जब गौरी उस रोटी को खाने लगी तो उसे विश्वास ही नहीं आया कि इतनी स्वादिष्ट रोटी कैसे लग सकती है। अगले दिन उसने फिर वो सारी रोटियां बनाकर खेत लेकर गई और वहाँ पर सभी को खिलाई। पहले तो उन सब ने नाक मुंह चढ़ाया, लेकिन जब उन्होंने रोटियां खाई तो फिर वो तारीफ करते हुए नहीं थकी और बोली, मुझे तो लग ही रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो। इतनी स्वादिष्ट रोटी भला घास की हो ही नहीं सकती। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही, ये सचमुच घास की रोटी है, भगवान की कसम। अरे वाह, तुम्हारे अंदर ये गजब का हुनर आया कहाँ से? इससे अच्छा तो तुम घास की रोटियां बनाकर बेचना शुरू कर दो, तुम्हारा बहुत अच्छा काम चल जाएगा। हाँ। उनकी बातें सुनकर गौरी के अंदर एक ऊर्जा सी जागी और उसने फिर ठान लिया कि वो घास की रोटी ही खाकर अपना जीवन पूरा करेगी। उसने घास की रोटी खाकर अपने लिए बर्तन और ठेले के लिए पैसे जोड़ लिए और फिर उसने घास की रोटियां बनाकर पहले दिन सभी मजदूरों को बुलाकर घास की रोटियां खिलाई। पहले तो सब ऐसे ही नाक मुंह चढ़ाकर खाए, लेकिन बाद में सबने बहुत तारीफ की। एक औरत बोली, अरे वाह बहना, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम जोड़ लिया। अरे तुम्हारी घास की रोटी का नाम सुनते ही लोग खींचे चले आएंगे। अब घास की रोटी तो खा ली, ये तो बता दो कितने की है तुम्हारी घास वाली रोटी? केवल 5 रुपए की। बस थोड़ा सा काम चल जाए तो साथ में रायता और सलाद भी रखना शुरू कर दूं। तभी वहाँ जमींदार आया और बोला, अरे चलेगा भाई, और बहुत अच्छा चलेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तुम्हारी घास की रोटियों को दूर दूर तक फैलाऊंगा। गौरी की घास की रोटी अब दूर दूर तक फेमस हो गई और जब लोगों ने ये सुना कि उसकी रोटी से बीपी और शुगर जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ पर बहुत भीड़ रहने लगी। उसकी अक्लमंदी और काबिलियत को देखकर जमींदार के बेटे ने उससे शादी कर ली और अब उसकी लाइफ एकदम से बिल्कुल बदल गई थी।